जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 298वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। प्रवक्ता ग्रंथ के 36वां अध्याय पर मनन करते हैं, साथ साथ यिर्मयाह के 37-38 अध्यायों पर, मरकुस के सुसमाचार के 10वां अध्याय। प्रवक्ता ग्रंथ के 36वां अध्याय एक बहुत सुंदर प्रार्थना हमारे सामने रखते हैं। पुराने विधान की प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना एक विशेष स्थान रखते हैं, कारण समस्त संसार के सारे मानव जाति ईश्वर को स्वीकार करे, एकमात्र ईश्वर जो सच्चा ईश्वर है उसके विश्वास में आ जावे। इस तरह प्रार्थना करने वाले अन्य जगह बहुत मुश्किल से हम पुराने विधान में देखते हैं। ये प्रार्थना पढ़ने से और सुनने से हमको लगता है कि ये कुछ नए विधान की प्रार्थना है। सुसमाचारीकरण के लिए इतने सशक्त और एक प्रार्थना शायद ही पुराने विधान में हम देख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये प्रार्थना काफी साल से बहुत ही अच्छा लगता है, कारण इसमें प्रवक्ता ग्रंथकार सबसे पहले घोषणा करते हैं एकमात्र ईश्वर इस्राएल का ईश्वर है, और ये प्रार्थना करते हैं कि आपको समस्त मानव जाति जाने जैसे हमने आपको जाना, आप पे विश्वास कर सका, आपके नाम पे आशीर्वाद स्वीकार करते हैं, उसी तरह समस्त मानव जाति आपको जान सके और आपके द्वारा कृपाएं आशीर्वाद पावे। वचन 4, जिस तरह तूने उनके सामने हम पर अपनी पवित्रता को प्रदर्शित किया, उसी तरह उनमें अपनी महिमा को हमारे सामने प्रदर्शित कर। कितनी सुंदर प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु वह तुझे उसी प्रकार जान जाए जिस प्रकार हम जान गए कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। एक एक वचन दिल को छूता है। वचन 6, नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा, क्यों? जिससे लोगों का विश्वास बढ़े। हालेलुया। और विरोधी को मिठा, शत्रु का विनाश कर। प्रभु भक्तों के विरोधी कौन होता है? हम निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों तथा आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करते हैं। एफएसी 6:12। इसलिए विरोधी को मिठा, शत्रु का विनाश कर, विलंब ना कर, और विरोधी शासकों का सिर तोड़ डाल। कौन है शासक? अंधकार की शक्ति, जो कहते हमारे बराबर कोई नहीं, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। प्रभु उस प्रजा पर दया कर जो तेरी कहलाती है। दिल को छूता है ना, तेरी कहलाने वाली प्रजा इज़राइल पर, जिसे तूने अपना पहला उठा माना है। अपने पवित्र नगर, अपने निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुतिगान से सियोन को भर दे। कलीसिया के बारे में आज अपनी महिमा से अपने मंदिर को, हालेलुया, अपनी पहली कृति का समर्थन कर। कौन है वो? हम, जिनको प्रभु ने अपनाया, कईयों में से अपना समझकर ले लिया। सबसे पहले जिनको प्रभु चुना। हालेलुया। इस तरह देखा जाए तो ये प्रार्थना बहुत ही हृदय स्पर्शी है, दिल को छूता है। हर एक वचन ऐसा है। और नबियों की वाणी प्रमाणित कर, यानी भविष्यवाणियां, जितनी वायदाएं वचन में आपने दी है नबियों के द्वारा, सब कुछ को पूरा कर। अपनी प्रजा पर दया कर और धर्म मार्ग पर ले चल। पृथ्वी भर के सभी लोग ये स्वीकार करें कि तू ही प्रभु और शाश्वत ईश्वर है। इस तरह 1 से 19 तक के इन वचनों को बहुत
क्या है, दिलचस्पी से हम पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करते वक्त सभी लोग प्रभु को जाने, मुक्तिदाता को जाने, ये ईश्वर की इच्छा है, पिता की इच्छा है। इसलिए पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करेंगे, वो बहुत ही सुंदर एक आध्यात्मिक कार्य है। इसलिए इस अध्याय को ना भूलिए। हालेलुया। आगे उपयुक्त पत्नी के चुनाव के विषय में, जिसको सही पत्नी मिल जाते हैं उनको कितना खुशी होती है और कितना आशीर्वाद उसको मिलते हैं, और जिनको सही पत्नी नहीं मिलते हैं वो उदास भटकता फिरेगा। और इसलिए सही पत्नी के और उपयुक्त पत्नी की चुनाव के विषय में यहाँ पर आगे दी गई है। वास्तव में सही पत्नी उनको मिल जाते हैं जो प्रभु भक्त है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, सबसे पहला वायदा ईश्वर की, मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जीवन साथी दूंगा। देने वाला प्रभु है, इसलिए भरोसा रखेगा और प्रभु जो चुनकर देने वाले हैं उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और चुनाव के पहले प्रभु की ओर देखेंगे। ऐसे लोग जरूर आशीषित रहेंगे, उपयुक्त जीवन साथी उनको मिल जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। इसमें एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अपने साथियों को चुनने के पहले, यानी शिष्यों को चुनने के पहले पूरी रात प्रभु ने प्रार्थना किया था। लूकास के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं। तो जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण एक फैसला है जीवन साथी को चुनना। उसके पहले कितनी प्रार्थना की जरूरत है। अगर यीशु स्वयं ईश्वर के पुत्र को अपने शिष्यों को चुनने के पहले 12 घंटे प्रार्थना करना पड़ा, तो हम निरे मनुष्यों को, जो सांसारिक है, जो इस दुनिया में अनेक चीजों में फंसे रहते हैं, कितनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है चुनने के पहले। अनेक लोग इस तरह प्रार्थना के बिना चुनते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या होते हैं, वो दुख सहना पड़ता है। अक्सर कई रिश्ताएं टूटते हैं, उसके पीछे भी यही कारण है, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा। जो मेरे साथ नहीं चुनता है, नहीं बटोरता है, वो बिखेरता है। हालेलुया। यिर्मयाह के ग्रंथ के 37 और 38 अध्यायों को समझने की हम कोशिश करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। BC 598 की बात है, ईसा पूर्व 598 की बात है। उस समय यूदा के राजा यहोयाकीम की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु किस तरह हुई है वचन हमको नहीं बताते हैं, लेकिन बाइबल के कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उसकी बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हुई है। उसका लाश यरूशलेम के दीवार के ऊपर से बाहर फेंक दिया गया था, ये सब बताया जाता है। कैसे भी हो, यिर्मयाह ने उसके खिलाफ कुछ भविष्यवाणी की थी, जैसे गधे की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा, अच्छा तुम्हारे लाश के साथ भी आदर नहीं किया जाएगा। ये सब यिर्मयाह के मुंह से हम लोग सुन चुके हैं। ऐसा ही उनके साथ हुआ, कई लोगों के मानना है। उसके जगह में उसका बेटा कोन्याह राजा बना। उसका दूसरा नाम है यहोयाकीन। लेकिन एक कोन्याह या यहोयाकीन राजा बनने के 2 महीने के अंदर यूदा के ऊपर बाबुल का आक्रमण हुआ। नबूकदनेस्सर राजा, उसने कोन्याह को बंदी बनाया, यहोयाकीन को, और हजारों यहूदियों के साथ, यरूशलेम निवासियों के साथ निर्वासन में लेकर गया बाबुल की तरफ। और उसके जगह में यूदा में, यरूशलेम में नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को राजा बनाया। कोन्याह के अंकल, पिता के भाई, यानी योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह को राजा बनाया। लेकिन नाम के वास्ते राजा तो है, वास्तव में राजा कौन है? नबूकदनेस्सर। उसके अधीनता में ये यहाँ पर शासन करेगा।
और बाबुल को बराबर कर चुकाना होता है। हालेलुया। अब सिदकिय्याह जो राजा बनकर यहाँ पर बैठा है, 1-2 साल के अंदर नबूकदनेस्सर के खिलाफ विद्रोह करने को तुली। उसका कारण सिदकिय्याह के पदाधिकारी, जो यूदा में कई पदाधिकारी थे, उन लोग झूठे नबियों के बात पर विश्वास करते थे। झूठे नबी क्या बोलते थे कि 2 साल के अंदर बाबुल के राजा को प्रभु हमारे हवाले कर देंगे, निर्वासन में गए हुए लोग वापस आएंगे, यरूशलेम यूदा पहले की तरह शांति का अनुभव करेंगे। यह सब झूठे नबी लोग बताया करते थे। हम लोग पिछले दिन भी सुने हैं। लेकिन नबी यिर्मयाह बराबर प्रभु की वाणी सुनाते रहे। नबी यिर्मयाह ने कहा, ऐसा नहीं है, बाबुल के राजा जरूर यरूशलेम को सत्यानाश कर देगा, समाप्त कर देगा, सभी यरूशलेम निवासियों को लेकर जाएगा। यह नहीं सोचना अब बाबुल के राजा एक ही बार के लिए गया है, अब आपको कोई बचाएगा। यह नहीं सोचना बाबुल का राजा वापस आएगा और हमको सत्यानाश कर देगा, समाप्त कर देगा। ये बराबर सुनाता रहा यह संदेश। कौन? नबी यिर्मयाह। किंतु पदाधिकारियों ने मिस्र के राजा पर भरोसा रखा, फिरौन आकर हमको बचाएगा। जरूर एक बार फिरौन आया भी था। उस समय उन्होंने जरूर सोचा कि फिरौन आया है और उस समय बाबुल के राजा और उनके कुछ लोगों को, उनके सैनिकों को सब यरूशलेम में रखे थे, उन लोग सब भागे, ये सोचकर कि बाबुल का राज नहीं, फिरौन आ रहे हैं, मिस्र से आ रहे हैं। तब पदाधिकारियों ने सब क्या सोचा? झूठे नबियों ने जो भी भविष्यवाणी की वो सब सच है, हमारी मुक्ति हो जाएगी, गुलामी समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने मिलकर राजा पर जोर डाला और राजा ने बाबुल के साथ उनके रिश्ता को समाप्त किया और उनके साथ विद्रोह किया। उसके पहले राजा ने, सिदकिय्याह ने यिर्मयाह के पास कुछ लोगों को भेजा। प्रभु क्या कहता है, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। तब नबी यिर्मयाह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वचन 7, प्रभु इज़राइल का ईश्वर कहता है, तुम यूदा के राजा को, जिसने तुमको मुझसे पूछने भेजा था, ये उत्तर दोगे। फिरौन की सेना जो तुम्हारी सहायता करने आई थी, अपने देश मिस्र लौट जाएगी और खलदाई यानी बाबुल के लोग, नबूकदनेस्सर के आदमी, फिर आकर इस नगर से युद्ध करेंगे, वे इसे जीतेंगे, आग लगाकर जला देंगे। प्रभु कहता है। हालेलुया। प्रभु का संदेश नबी के द्वारा बराबर सुनाया गया, लेकिन राजा इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पदाधिकारियों ने राजा को डरा कर रखा था। राजा, हम लोग बराबर पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ते समय हमको समझ में आएंगे, राजा को पदाधिकारियों का डर था। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु की बात नहीं माने, झूठे नबी जो भी बातें बताया उस पर विश्वास किया और फिरौन पर, मिस्र से आए फिरौन पर विश्वास किया, भरोसा रखा। लेकिन प्रभु बराबर उनको बताया, आप लोग बाबुल की अधीनता को स्वीकार कीजिए तो नगर जलाया नहीं जाएगा। भले ही उन लोग अधिकार पाएगा, लेकिन हम लोग बाबुल के अधिकार में रहे, उनकी अधीनता को स्वीकार करें, जिससे 70 साल तक उनके अधिकार में, उनके अधीनता में निर्वासन में रहने के बाद प्रभु हमको लौटा लाएंगे। अगर हम उनकी अधीनता को स्वीकार करेंगे तो यहाँ पर अधिक लोग नहीं मरेंगे, हमारा नगर जला दिया नहीं जाएगा। प्रभु की ओर से आए हुई एक सुधार के रूप में इसको स्वीकार करना, क्योंकि प्रभु उस जनता को, यानी
नबुकदनेस्सर और उनके लोगों को हमारे ऊपर अधिकार दे चुका है। हालेलुया। किंतु पदाधिकारियों ने क्रुद्ध होकर उनको पिटाई किया और कारागृह में डाला। बहुत बुरी तरीके से जीवन बिताना पड़ा, बहुत यंत्रणा सहना पड़ा नबी यिर्मयाह को कारागृह में रहते हुए। वचन 15 में हम पढ़ते हैं 37वां अध्याय में। उसके बाद उनको कारागृह से राजा सिदकिय्याह बुला भेजा और एक बार पूछ रहे हैं प्रभु क्या कहता है, लेकिन नबी के पास एक ही उत्तर है। उसने उत्तर दे दिया, फिर से बताया तुमको भी गुलामी में जाना होगा। हालेलुया। बाबुल जाना होगा। इस देश के ऊपर बाबुल के अधिकार होंगे। आप उनकी अधीनता को स्वीकार कीजिए, उनके खिलाफ विद्रोह न कीजिए तो विपत्ति अधिक नहीं होगी, लेकिन आप विद्रोह करना जारी रखेंगे, बहुत बड़ी विपत्ति होगी, नगर जला दिया जाएगा। हालेलुया। किंतु राजा उसके लिए तैयार नहीं हुआ। कैसे भी हो, राजा को नबी यिर्मयाह पर कुछ दया जरूर आती थी। हालेलुया। दया करता था। इसलिए राजा के सामने नबी जब ये निवेदन किया, मुझे पुराने बंदी गृह में भेजना नहीं, मुझे यहाँ कहीं भी रखिए, क्योंकि वहां पर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए राजा ने रक्षा दल के प्रांगण में यिर्मयाह को बंदी बनाकर रखा और ये भी बताया जब तक नगर की रोटियां खत्म नहीं हो गई तब तक उसे नानबाई की गली से प्रतिदिन एक छोटी रोटी दी जाती रही। इस प्रकार यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में पड़ा रहा। हालेलुया। 38वां अध्याय में फिर से हम देखते हैं पदाधिकारियां क्रुद्ध होकर उनका जान मांगता रहा। इसलिए राजा ने उनकी बातें मानकर उनको अनुमति दी। उन्होंने पदाधिकारियों ने यिर्मयाह को एक कुएं में फेंक दिया। हालेलुया। और वो जरूर मारना चाहता है, इनकी मृत्यु जरूर चाहता है, लेकिन उस कुएं से उनको बाहर लेके आने के लिए प्रभु ने एबेद-मेलेक नामक एक व्यक्ति को चुना। वो भले ही यहूदी नहीं था, वो खूशी था, यानी इथियोपियाई। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है खूशी कंचुकी एबेद-मेलेक ने। इसका मतलब वो एक खोजा था। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु चुना सही समय पर अपने नबी को बचाने के लिए। उसने राजा के पास जाकर इसके लिए दया की भीख मांगी, उनके जीवन को मांगी, उनको मृत्यु से बचाने के लिए मदद मांगी। तब राजा ने अनुमति दिया और एबेद-मेलेक ने बहुत ही सावधानी से, बहुत प्यार से उसको कुएं से बाहर लेके आए। उसके लिए उन्होंने फटे पुराने कपड़ों को सब कैसे इस्तेमाल किए सब पढ़ते हैं। प्रभु की दया किसी व्यक्ति के द्वारा उनकी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद राजा फिर से उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन इतने धैर्यशाली है, इतने हिम्मत वाला है ये नबी। उसने फिर से प्रभु के वचन को भविष्यवाणी के रूप में उनको बताया, होने वाली बात है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, आपको गुलामी में जाना ही होगा। यदि आप अभी भी प्रभु के वचन के साथ विद्रोह करते हुए बाबुल के अधिकार को स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी हादसा होगी। आपके अपने लोगों के साथ हादसा होगी, विपत्ति आएगी। यह सब सुनने के बाद भी राजा प्रभु की इच्छा को मानते हुए अपने को विनम्र बनाने को तैयार नहीं था। वो डरता था। कई लोग ऐसे हैं, प्रभु की इच्छा पहचानने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि
ईश्वर की इच्छा पर चलना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। ये राजा के पास वो हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो प्रभु के वचनों को अनसुना करके बैठा रहा। इसलिए विपत्ति और घोर विपत्ति के रूप में बदली। विपत्ति तो होने वाली थी, लेकिन वो विपत्ति बढ़ गई। ये हांबड़ राजा अपने महल लौटे ये सब सुनने के बावजूद, और ये कारागृह में पड़ा रहा। इसमें हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन सुनाने के कारण यिर्मयाह के ऊपर एक के बाद आने वाली विपत्ति। कभी एक रोटी, छोटी रोटी मिलते हैं, एक दिन में एक छोटी सी रोटी। कुआं में गिरे, वहां मरने वाला था, वहां से प्रभु उठाए, फिर कारागृह में रखे गए। इसलिए 38वां अध्याय के आखिरी वचन, इसके बाद यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में उस दिन तक पड़ा रहा जिस दिन यरूशलेम का पतन हुआ। मार्कुस के सुसमाचार के 10वां अध्याय में है हम। भले ही इस अध्याय में काफ़ी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए हैं, जैसा कि विवाह का बंधन, पति पत्नी के रिश्ता के बारे में, और बच्चों को आशीर्वाद, स्वैच्छिक निर्धनता के बारे में, दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी, सबदी के पुत्रों की मांग, और सेवा भाव का महत्व, यरीको का अंत, काफ़ी चीज़ें हैं। बहुत लंबा अध्याय है, किंतु इस अध्याय में जब भी आते हैं, मैं इस धनी युवक को छोड़कर जा नहीं सकता। हालेलुया। उसके विषय में जब पढ़ते हैं, दिल में दुख भी लगता है, घबराहट भी होती है। कारण कुछ इस प्रकार है, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसका उत्साह दिखाता है, दौड़ता हुआ है। वो कुछ इतना उत्साही था प्रभु के कुछ बातों में, उनको इतना उत्साह था। वो क्यों दौड़ के आया? वो घुटने टेका और पूछा, देखा, भले गुरु, क्या बोला? भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो क्या मांगता है? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? कितना अच्छा सवाल है, कितनी अच्छी बातें मांगता है। हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं। क्यों? क्या वो ईश्वर नहीं था? क्यों ऐसा कहा यीशु? मुझे क्यों भला कहते हो? ईश्वर को छोड़कर और कोई भला नहीं। हालेलुया। ये बातें लेकर कई लोग बोलते हैं, यीशु ईश्वर नहीं था। हालेलुया। कैसे समझ सकते हैं? उसने प्रभु को क्या पुकारा था? भले गुरु। हालेलुया। उसने यीशु को ईश्वर नहीं माना था। उसने यीशु को गुरुओं में एक भले गुरु कहा, अनेक आचार्यों में एक, अनेक रब्बियों में एक, यानी एक टीचर, अच्छी शिक्षा देता है। इसलिए उसको कहा भले गुरु। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अनंत जीवन के मार्ग बताने वाला कोई गुरु है, सोचा, लेकिन अनंत जीवन स्वयं है जो सामने खड़े हैं, उसने नहीं जाना। प्रभु क्या कहता है? मुझे भला क्यों कहते हो? हालेलुया। इसका मतलब, तुम मुझ में क्या देकर मुझे भला कहा? एक टीचर को, एक गुरु को देकर भला कहा? ऐसा है तो ये जानना, एक ही भला है, ईश्वर। क्योंकि मुझ में ईश्वर को देखकर भला नहीं कहा, बल्कि एक टीचर को देखकर भला कहा। इसलिए प्रभु कहते हैं, एक ही तो भला है, वो ईश्वर है। मुझे तू भला क्यों कहा? ईश्वर को देखकर या एक टीचर को देखकर? यही है प्रश्न। हालेलुया। और प्रभु उनसे कहा, आज्ञाओं को जानते हो ना? हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। हालेलुया।
उसने उत्तर दिया, गुरुवर इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। कौन ऐसा कह सकता है? हालेलुया। तो इसका मतलब ये आदमी पे कितना उत्साह था, बचपन से वो सारी आज्ञाओं का पालन करते आया है। वो आनंद जीवन प्राप्त करने का उत्साह रखता है, इसलिए दौड़ते हुए वो आया। चंगाई के लिए नहीं आया, अनंत जीवन के लिए आया। हालेलुया। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा, उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि एक बैठा ये अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है और बचपन से सारी आज्ञाओं का पालन करता आया है, पुराने विधान की सारी आज्ञाओं का पालन करते आया। तब इसलिए प्रभु ने प्रेम से देखा, हालेलुया, और कहा तुम्हें एक बात की कमी है, एक बात की कमी है, बस एक बात की कमी है। क्या है वो? जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो। कमी क्या है? तुम्हारे पास कुछ बहुत है, वो कमी है। हालेलुया। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कुछ है, धन, वो तुम्हारी कमी है। दुनिया की दृष्टि में जो हमारे पास बहुत है, शायद ईश्वर की दृष्टि में वो हमारी कमी है। हालेलुया। तुम उसे गरीबों को दो, बेच दो, गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया, वो बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत धनी था, बहुत धनी था। हालेलुया। आगे ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य ये सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। डर जाते हैं हम ये वचन सुनकर। मतलब क्या है? हालेलुया। क्या कोई भी धनी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा? कोई स्वर्ग नहीं जाएगा? क्या धन होना पाप है? क्या पैसा होना काफी, पैसा होना पाप है? पैसा वाले कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा? क्या ऐसा प्रभु सिखाया? सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसका मतलब क्या है? प्रभु किसके बारे में कह रहे हैं? प्रभु ये नहीं कहा है कि धन होना पाप है, लेकिन धनी बना रहना शायद मुश्किल है स्वर्ग जाने के लिए। मतलब क्या है? कौन है सच में धनी? इस दुनिया की धनी जो आपको स्वर्ग जाने से रोकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, पैसा को पहला पसंद के रूप में अपनाए हैं। लेकिन ये बेटा ऐसा नहीं था ना, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता था, ईश्वर के राज्य के लिए दौड़ता हुआ आया था, लेकिन उदास होकर चला गया, क्योंकि प्रभु उसके अंतरतम को देखा, प्यार से देखा, ध्यान पूर्वक देखा, तो प्रभु उसके अंदर कुछ देखा, पैसा के प्रति लगा हुआ है। ईश्वर के राज्य में जाना भी चाहता है, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है, साथ साथ इस दुनिया में पैसा के प्रति लगा हुआ भी है। इसलिए प्रभु उनसे कहा, बाकी सभी लोगों को प्रभु ये नहीं कहा तुम सब कुछ छोड़ के आओ, कभी नहीं कहा। इसके पहले कितने लोगों से मिले, लेकिन प्रभु ध्यान से, प्यार से इसको देखा। तब प्रभु ने देखा, इसके अंतरतम को देखा, इसके हृदय की गहराई को देखा। वहां पर छिपे हुए धन का लालच प्रभु ने देखा। पैसा को पहला स्थान देता था, दूसरे स्थान में ईश्वर का राज भी है।
हालेलुया। ये दोनों की सेवा नहीं हो सकती। पैसा होना पाप नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जब पैसा पे महत्व देता है, पैसा को महत्व देता है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ज्यादा महत्व पैसा को देता है, इसलिए तो वो दुखी होकर चला गया, प्रभु की बात स्वीकार नहीं कर सका। प्रियजनों, उसके पास बहुत धन था। प्रभु उनको एक शिष्य बनाकर संग संग ले चलना चाहा, किंतु वो तैयार नहीं हुआ, कारण प्रभु से ज्यादा धन को वो प्यार करता था। प्रियजनों, एक धनी व्यक्ति वो है जो ओनरशिप प्रभु को सरेंडर नहीं करता है, स्वामित्व प्रभु को नहीं दिया है। अभी भी मेरा, मैं देने के लिए उत्सुकता नहीं है, वो सब धनी है जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना उसके लिए मुश्किल है। जब देते हैं किसी को तब अंतरतम में कुछ खींचता है, उदारता नहीं है। जैसा कि प्रभु ने कहा, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। जब तक लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद नहीं होता, तब तक वो धनी है। आप धनी है, जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आपके पास धन है, लेकिन आप जितना धन आता है उतना देना चाहता है। आपके पास जो कुछ है आप उसे अपना नहीं मानता है, बल्कि प्रभु आपके हाथ में इसलिए दिया है उसका उचित उपयोग करे, गरीबों के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आप इसे इस्तेमाल करने वाले हो, तो वो धन आपके लिए बाधा नहीं है, बल्कि सहायक है। ईश्वर के राज्य के लिए सहायक है। आप जितना देगा उतना आपके लिए पूंजी बनी रहेगी स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में पूंजी जमा करने वाला होगा। धन को आप स्वर्ग पहुंचने का एक सबसे अच्छे जरिया के रूप में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। किंतु जब आपको अपने पास जो कुछ है उसी को रखे रहना चाहता है, अपने पास ही रखा रहे और उसको बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसी पे आपको एक सुख होता है, उसमें आपको एक आनंद लगता है, खतरा है। जब किसी को देते समय आपके दिल को दुख होता है, खतरा है। ईश्वर के कार्य के लिए जब देते हैं उस समय आप चाहता है मेरा कुछ नाम हो, लोग सब जाने, खतरा है। देते समय अंदर के अंदर कुछ पकड़ता है और कुछ कम करना सोचता है, इतना मत देंगे, इतना नहीं देंगे तो मेरे पास कम हो जाएगा, सोचता है, खतरा है। आप सच में वो धनी है जिसके विषय में प्रभु ये कहता है स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। प्रियजनों, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। प्रभु का यह वचन याद रखें। ये बैठा देना नहीं चाहा, वो पाना चाहा, स्वर्ग राज्य भी पाना चाहा, पैसा भी पाता था, धन इकट्ठा करता था, उसी तरह स्वर्ग भी पाना चाहा, लेकिन देने की आदत उस पर नहीं था। ये उसके लिए खतरा बनी। हमारी ये प्रार्थना है आज कि सारे वे लोग जिनके पास पैसा है, दुनिया का पैसा है, वे सब देने में सच्चा आनंद पावे, गरीबों को दे सके, प्रभु की सेवा में दे सके, सुसमाचार के कार्य में वे दे सके। इस तरह वे सब उदार बन जाए और स्वर्ग के राज्य के लिए अधिक पूंजी वे इकट्ठा करने वाले बन जाए। आपके लिए भी मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु आप सभी लोगों को उदारता का वरदान दे, स्वर्ग में प्रवेश करने का एक सच्चा आग्रह और उत्साह, न केवल उत्साह बल्कि प्रभु के दिए हुए रास्ते पे चलने वाले भी बने। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहज आप सभी लोगों को प्राप्त हो, आप सदा सर्वदा अनंत काल। आमीन।